हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द क्लच एजुकेशन अड्डा में। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को छोड़ के कोई और चैनल नहीं हो सकता जो आपको इतना सॉलिड जानकारी दे सके जिससे कि आप पहली बार में ग्रुप डी को पार कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको बिना टाइम का वेस्ट किए हुए हम शुरू करने वाले हैं मापन और मात्रक। हम इसको शुरू करने वाले हैं और हम लोग इतनी आसान भाषा में समझने वाले हैं कि आप लोगों को कहीं से कोई और बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक बार इसको देखिए, उसके बाद से आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं क्या बता रहा हूँ और क्या नहीं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग मापन और मात्रक पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि जो विज्ञान है ना, वो एक लैटिन शब्द था सिंटिया करके, तो उससे इसका उद्भव हुआ था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे आते हैं अपना मापन जो टॉपिक है उसके ऊपर। और इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं मापन। तो मापन का हम लोग शुरू करने से पहले ना, सबसे पहले हम लोग राशियों के बारे में जानेंगे कि राशि क्या होती है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में अभी आगे बढ़ेंगे, फिर सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। तो सबसे पहले राशि क्या होती है कि राशि वो होती है जिसको हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं, उसे हम लोग राशि कहते हैं। यानी लिख सकते हैं कि जिसे संख्या के रूप में आप लोग लिख लीजिएगा, जिसे संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं उसे हम राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा क्या हो गया, जनसंख्या हो गई, क्योंकि जनसंख्या को हम लोग क्या करते हैं एक संख्या के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद से जैसे आयु हो गया, आयु को भी हम लोग क्या करेंगे एक संख्या के रूप में लिखेंगे। उसका से क्या हो गया, किसी चीज़ का भार हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे आदि लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें क्या है कि हम लोग इसके संख्यात्मक मान में प्रकट कर सकते हैं। इसलिए क्या हुआ, ये राशि हुई। लेकिन ये राशि यहीं तक खत्म नहीं होगी। ये तो आप लोग की राशि हमने बताया, राशि में भी एक आएगा भौतिक राशि, और हम लोग को इसी भौतिक राशि के बारे में अभी पढ़ना है। और भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि के बारे में जानेंगे कि भौतिक राशि होती है कि कुछ इस प्रकार की राशियाँ जिसके ऊपर जो भौतिकी का जो नियम होता है, यानी जो फिजिक्स का जो रूल होता है, यानी जो फिजिक्स का रूल होता है, फिजिक्स रूल, वो जिस पे काम करता है वो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी राशियाँ जिसके ऊपर भौतिकी का यानी फिजिक्स का नियम लग सके उसे हम लोग कहेंगे भौतिक राशि। जैसे हम लोग कह सकते हैं बल। बल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके ऊपर फिजिक्स का पूरा रूल है कि रुकी हुई वस्तु को चला देता है और चलती हुई वस्तु को रोक देता है। ठीक है, फिजिक्स के रूल के तो हिसाब से है। तो ये हो गया। उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद से हमारी हो जाएगी लंबाई। उसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा द्रव्यमान, चाल। ये सब क्या है, ये सब फिजिक्स के नियमों के अनुसार ही काम करते हैं। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, हमारी भौतिक राशि है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं भौतिक राशि के बाद से यहाँ पे राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक अदिश और सदिश। उससे पहले ना मैं थोड़ा सा आप लोग को मापन और मात्रक के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिससे कि अच्छा चलिए मापन या मात्रक मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ। अभी क्या है कि राशि है तो थोड़ा सा राशि के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो भौतिक राशियाँ हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूं मैं, एक सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो भौतिक राशियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है हमारी क्या चीज़, अदिश राशि। एक सेकेंड। एक हमारी होती है अदिश राशि और दूसरी होती है हमारी क्या चीज़, सदिश राशि। तो पहले हम लोग अदिश राशि के बारे में बात करेंगे। तो अदिश राशि के बारे में तो सबको पता है, हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं कि ऐसी राशियाँ जिनको प्रकट करने के लिए या जिनको प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे हमारा समय हो गया। अच्छा, समय को जब हम लोग देखते हैं तो क्या कर, घड़ी में देखते हैं तो क्या करता है, वो सिर्फ सेकंड मतलब समय बताता है इतना बज गया इतना बच गया, ये नहीं बताता कि किस दिशा में बजा है। ठीक है, तो एक तो पहला तो समय हो गया सबसे आसान। उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी हम किसी भी वस्तु को नापते हैं, जब हम किसी वस्तु को नापते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि ये इतने केजी का है।
यहाँ पे मास लिख ले रहा हूँ। हम लोग कहते हैं कि इतने केजी क्या है, लेकिन ये नहीं बताते ये मतलब किसी वस्तु को हम लोग नापेंगे तो ये थोड़ा कहेंगे कि इस दिशा में पूरब दिशा में 15 केजी है या पश्चिम दिशा में 10 केजी है। हम लोग सीधे सीधे कहते हैं कि ये इतने केजी है। तो जहाँ पे भी दिशा का अगर जो संज्ञान न दिया गया, दिशा के बारे में बात ही न की गई हो, तो उसी को हम लोग अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा आता है हमारा सदिश राशि। सदिश राशि मतलब हमारी वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या होती है कि इसमें इस राशि में हमारा दिशा के साथ साथ परिमाण का भी जिक्र किया गया होगा। यानी जहाँ भी हमारा क्या दिया गया हो कि परिमाण भी दिया गया हो और दिशा भी दी गई हो, तो वहाँ पे हम लोग सदिश राशि जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं कह सकता हूँ कि हमारा बल होता है। क्या होता है हमारा? बल होता है। तो बल क्या है? हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम बल लगा रहे हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि हम इस दिशा में हम बल को लगा रहे हैं, चाहे पूर्व दिशा पश्चिम दिशा जिधर भी हो। अगर जो हम बल उस दिशा में लगाएंगे तो वस्तु उतनी उतनी ही उस दिशा में विस्थापित भी होगी। विस्थापित होगी इन द सेंस कि विस्थापन जो होगा वो भी क्या होगा हमारा, किसमें होगा? सदिश राशि होगा। क्योंकि अगर हम बल लगा रहे हैं तो विस्थापन हो रहा है, तो जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में विस्थापन भी होगा। तो इस वजह से क्या हम समझ पा रहे हैं कि विस्थापन भी क्या होगा हमारा? सदिश राशि होगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जिसमें परिमाण के साथ साथ अगर दिशा का भी जिक्र आ रहा है या दिशा भी बताया जा रहा है, वो हमारी सदिश राशि कहलाएगी। इसके बाद से हम आते हैं मापन और मात्रक के बारे में। मापन और मात्रक के बारे में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग मापन के बारे में बात करेंगे। मापन के बारे में बात करेंगे। मापन को हम लोग इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग पहले स्टैंडर्ड जो हमारा परिभाषा है वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद से हम लोग इसको थोड़ा सा और आसान करके समझना शुरू करेंगे। तो इसका जो स्टैंडर्ड जो परिभाषा है हमारा, परिभाषा ये है कि कोई भी ऐसी भौतिक राशि जिसकी परिमाण की तुलना किसी स्टैंडर्ड मानक से किया जाए, तो उसी को हम लोग मतलब स्टैंडर्ड मानक से करके और उसको संख्यात्मक मान में जो हम प्रकट कर पा रहे हैं यानी लिख पा रहे हैं, तो वही हमारा मेजरमेंट कहलाता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में चलते हैं और आसान भाषा में समझते हैं कि किसी वस्तु की लंबाई या भार हो गया या समय हो गया, किसी भी भौतिक राशि का सही मान पता लगाने की प्रक्रिया को, देखिए यही चीज है, मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि सही मान पता लगाने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। कैसा लगा आप लोगों को? ये सही मान पता लगाने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेज 2 है, तो 2 है तो ये बात पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर जो मैं कहूँ कि मेज 2 मीटर लंबा है, तो ये बात पूरी हो गई। 2 मीटर का मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड जो इसका, जो हम मैं कह रहा हूँ ना कि इसका एक स्टैंडर्ड होता है जिससे हम लोग तुलना करते हो, तो वो स्टैंडर्ड क्या है हमारा? मीटर है। हमने क्या किया कि मीटर एक मीटर कुछ दूरी होगी, तो हमने 1 मीटर को 1 मीटर और जब तुलना किया 1 मीटर से, तो पता लगा कि 2 मीटर हुए और वही 2 मीटर क्या है? मेज की बड़ी लंबाई है। तो वही कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड मान से जब तुलना करते हैं और उसको संख्यात्मक मान में, देखिए ये तो हमारा क्या है? मीटर तो हमारा क्या है? हमारा स्टैंडर्ड मान है। और लेकिन यहाँ क्या है? ये 2 देखिए संख्यात्मक मान आ गया। तो स्टैंडर्ड मान से कंपेयर करके और अगर हम संख्यात्मक मान में प्रकट कर पा रहे हैं, तो वही हमारा मापन है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग मात्रक के ऊपर चलते हैं कि मात्रक क्या होता है। तो मात्रक के बारे में हम लोग जानते हैं कि मात्रक क्या होता है, और मैं इसको भी बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि मात्रक होता क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए, कोई भौतिक राशि हो उसको नापने के लिए यानी मापने के लिए जिस भी निश्चित मान का प्रयोग किया जाता है, जिस भी निश्चित मान का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। या हम लोग और आसान भाषा में कहते हैं कि जिससे हम किसी चीज को नापते हैं। क्या चीज? कि स्टाइल लिख लीजिए कि जिससे हम किसी भी राशि को मापते हैं उसे
मात्रक कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, लंबाई है, तो लंबाई को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मीटर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अगर जो हमारा द्रव्यमान है यानी मास है, तो उसको नापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग किसी भी राशि को नापने के लिए जिसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग उसका मात्रक कहते हैं। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं चलता हूँ और भी अच्छे टॉपिक की तरफ। ये था इसका बेसिक चीज़। इसमें से सबसे ज़्यादा क्या आता है, आप लोगों को मैं ये चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आता क्या है इसमें से, और हम लोगों को किस पे ज़्यादा फोकस करना है। आप लोगों को जितना भी हो सके ना, जितना भी हो सके उतना आप लोगों को स्केलर और वेक्टर, ये दोनों यानी सदिश और अदिश राशि, जितना भी हो सके ना, आप लोग कम से कम 10-10 ऐसे राशियां हैं जिनको याद कर लेंगे, तो इससे एक क्वेश्चन 110% आता ही आता है। स्केलर और वेक्टर से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेंगे अच्छे से, तो ये आप लोग इसको कर सकते हैं। और उसके बाद से देखिए, अब यहाँ से मापन और मात्रक में से नहीं आएगा, मापन में से नहीं आएगा, लेकिन मात्रक में से आएगा। और वो भी मात्रक में से क्या आएगा कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार के कौन-कौन से होते हैं? एक होता है हमारा मूल मात्रक और एक होता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। तो ये दोनों को हम लोग समझते हैं। मूल मात्रक वो होता है, जैसे हम लोग स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं ना, कि स्वर वो होता है जो बिना किसी की सहायता लिए बोले जाते हैं, तो वैसे ही हमारा मूल मात्रक होता है कि बिना किसी की सहायता लिए, ठीक है, उसको हम लोग लिखते हैं, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रक जिससे बनते हैं, जिससे मतलब कि जिससे मूल मात्रक नापे जाते हैं, उसको हम लोग मूल राशियां कहते हैं। जैसे मैं आप लोग बता रहा हूँ, मूल राशियां भी 6 होती हैं और मूल मात्रक भी कितने होते हैं हमारे? मतलब 7 होते हैं, सॉरी। 7 कौन कौन से होते हैं? चलिए हम लोग लिखते हैं। पहले होता है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। अच्छा, इसमें देखिए लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं, समय को हम लोग सेकंड में नापते हैं। ये सब देखिए एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं है। चौथा विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसको हम लोग नापते हैं किसमें? एम्पियर में। ये भी इन तीनों में से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। उसके बाद से हमारा क्या आता है? हमारा आता है ताप। ताप को हम लोग नापते हैं केल्विन में। अब देखिए केल्विन भी इन सब से ऊपर से इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। उसके बाद से आता है हमारा छुआ। क्या छुआ आएगा? हमारा ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता किसमें नापते हैं? कैंडेला में नापते हैं, इसको हम लोग सीडी लिखते हैं, कैंडेला में नापते हैं। और सातवां आ जाता है क्या चीज? पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा को हम लोग नापते हैं मोल में, हम लोग इसको MOL लिखते हैं, यानी मोल में नापते हैं। तो यहाँ से 60 से 80% चांस होता है कि एक क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन इस प्रकार का देगा कि इनमें से कौन से मूल मात्रक हैं, और 3 जो है व्युत्पन्न मात्रक देगा और 1 मूल मात्रक देगा, उसी में से आप लोग को लिखना होता है। तो ये 7 होते हैं, तो 7 ये आप लोग को याद होने चाहिए मूल मात्रक। या ऐसा दे देगा कि कैंडेला से क्या नापा जाता है, या ऐसा देगा ज्योति तीव्रता को किस में नापी जाती है, तो कैंडेला में नापी जाती है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। और अगर आप मेरी बात माने तो 7 तो ये मूल मात्रक हैं, ये याद कर लेंगे। उसके बाद से कम 20 जो हमारे हैं व्युत्पन्न मात्रक, उसको आप लोग याद कर लीजिए। इससे क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक याद करना इन द सेंस ये है कि आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर केयर करेंगे ना, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड मिलेंगे। तो इससे आसानी क्या होगी कि एक क्वेश्चन आपका इसमें से आता ही आता है। ये 110% है। एक क्वेश्चन मात्रक में से पूछता है कि इससे क्या नापा जाता है या इसको किस में नापते हैं। तो 110% एक क्वेश्चन यहाँ से। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, किससे? अदिश और सदिश राशि से। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मात्रक में से हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन तो एकदम 110% फिक्स होता है कि हाँ इसे आना ही आना है। तो इसको आप लोग को देख के जाना है।
बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो फिर दिक्कत आपके लिए ही होने वाली है, उसमें और किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को किस-किस राशि के ऊपर ध्यान देना है व्युत्पन्न में, उसको मैं एक बार आप लोग को थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो को पॉज़ करके लिख सकते हैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अभी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि किसके किसके ऊपर ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो आप लोग को ध्यान देना है कि संवेग के ऊपर, उसके बाद से आवेग के ऊपर, इन सब का, उसके बाद से आप लोग का क्या है, हमारी शक्ति के ऊपर। अच्छा, शक्ति अलग है और ऊर्जा अलग है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद से आप लोग का हमारा दाब हो गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना रहेगा। तो संवेग को हम लोग ये हमारा क्या है, व्युत्पन्न है। तो संवेग का क्या होता है, हमारा फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, मास इंटू वेलोसिटी, यानी वी। अच्छा, मास को हम लोग किस में नापते हैं, किलोग्राम में। वी यानी चाल को किस में नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड। ऐसे हम लोग इसको निकालते हैं। आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, आवेग का फॉर्मूला था एफ इंटू टाइम इंटरवल, इसको हम लोग टी लिख सकते हैं, टाइम इंटरवल को। तो बल को किस में नापते हैं, न्यूटन में, टाइम इंटरवल को सेकंड में। तो इसको हम लोग न्यूटन सेकंड डायरेक्ट लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम लोग करते हैं। जैसे कि अब हम लोग दाब को एक बार देख लेते हैं। दाब का फॉर्मूला क्या चीज़, एफ बाई ए। और बल को किस में नापते हैं हम लोग, न्यूटन में। और एरिया किस में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में। ये क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं, जिसको पी ए से लिखते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को ध्यान देना है। और ऊर्जा का तो पता है कि ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है हमारा, ऊर्जा का हमारा फार्मूला होता है एफ इंटू डी। तो यहाँ से निकल जाएगा न्यूटन मीटर। और शक्ति का क्या होता है हमारा, शक्ति का होता है फार्मूला, कुछ सबको याद रखना है। शक्ति का होता है डब्ल्यू बाई टी। तो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू भी यही जो ऊर्जा है ना, इस यही कार्य भी होता है, यही वर्क का भी होता है। तो यहाँ से शक्ति का जगह डब्ल्यू बाई टी, तो डब्ल्यू हो जाएगा हमारा क्या चीज़, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला याद रखेंगे ना, तो उसी से हम लोग उसका मात्रक जो है वो भी हम लोग निकालते चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का 110% आना ही आना है, ये कोई रोक नहीं सकता है। और मापन और मात्रक में बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बताए होंगे, लेकिन मैं आप लोग को वो चीज़ बताया हूँ कि जो कंपटीशन में आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मापन और मात्रक में। तो आज पहला लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उसके बाद से कल हम लोग गति के बारे में, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और डेली हम लोग एक एक चैप्टर करके, और कंपटीशन आने से पहले पहले ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद से हम लेके आएंगे आप लोग के लिए सीरीज, क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। और कोशिश करेंगे कि उसमें आप लोग को वो सारे कंटेंट मिल सके जो कि आप लोग बाहर से बहुत सारी जगहों से खोजते हैं। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लोगों के पास शेयर करिए, जिससे कि इंफॉर्मेटिव वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से दूसरी बार जब भी मैं आऊँ तो आप तक पहुँच सके।